नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व कक्षाओं में हम लोगों ने भ्रांतो बाला पाठ का अध्ययन किया और उससे हमें पता चला कि एक भ्रमित बालक, छोटा बालक जो कि अपने अध्ययन से विमुख हो गया और उसका मन केवल खेलकूद में लग गया। तो छात्रों, वो खेलने में इतना ज्यादा अपने आप को लगा लिया कि वो उसके मित्र जब खेलने के लिए उसको मना कर देते हैं तो वो छात्रों पशु पक्षियों को निवेदन करता है खेलने के लिए। और भौरा, चिड़िया और कुत्ता सब के सब जब मना करते हैं खेलने के लिए और कहते हैं कि हम अपने कार्यों में लगे हुए हैं, हम पहले अपना कार्य करेंगे फिर तुम्हारे साथ खेलेंगे, तो वो उसका मन जो था भटका हुआ वो सही हो जाता है और वो क्या करता है कि वो सोचता है कि सब लोग अपने अपने कार्य में किस तरह से लगे हुए हैं, तो मुझे भी अपने कार्य में लगना चाहिए और मुझे भी पाठशाला जाना चाहिए। तो छात्रों, वो सबको नमस्कार करता है कि इन सब ने मेरी आंखें खोल दी, मेरी तंद्रा भंग कर दी और मैं जाग गया, मेरी चेतना जाग गई है और मैं अब पाठशाला जा रहा हूँ पढ़ाई के लिए, ऐसा वह सोचता है। तो छात्रों, उसी बात को जानने के उसी पाठ का अभ्यास माला भाग 2 आज हम यहाँ पर आपके सामने लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं छात्रों। क्लास 9 संस्कृत षष्ठा पाठा भ्रांतो बाला का पंचमा भाग। छात्रों, क्वेश्चन नंबर 4, रेखांकित पद्माधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। आप लोग प्रश्न निर्माण कक्षा 6 से करते हुए आ रहे हैं। अभी आपको मालूम है कि अंडरलाइन वर्ड जो दिए गए हैं उसके लिए उसके हिसाब से हमको क्या करना है, प्रश्न बनाना है और साथ में प्रश्न बनाने के साथ ही हमको क्या करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह का ध्यान रखना है। क्वेश्चन का मतलब होता है छात्रों तभी जब वो प्रश्नवाचक शब्दों का, चिन्हों का प्रयोग करें। तो छात्रों आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। स्वादुनी भक्षक वलानी ते दास्यामी, यानी कौन कहता है, बालक कहता है ना कि मैं तुम्हें स्वादिष्ट कौर दूंगा खाने के लिए। तो स्वादुनी में अंडरलाइन है, यानी स्वादुनी के लिए प्रश्नवाचक वर्ड क्या हुआ, कीदृशानी, कैसा, कौर, निवाला। तो कीदृशानी भक्षक वलानी ते दास्यामी और प्रश्नवाचक चिन्ह। 9 सेकंड 1 देखिए। चटका स्वकर्मणि व्यग्र आसीत, मतलब चिड़िया अपने कार्य में व्यतीत, मतलब संलग्न थी, व्यग्र यानी संलग्न थी, डूबी हुई थी। तो चटका किस में डूबी हुई थी, अपने कार्य में, तो कस्मिन। ठीक है। 9 सेकंड 3rd 1, कुकुरा मानुषाणाम मित्रम अस्ति। कुकुरा यानी कुत्ता जो है वो मनुष्यों का मित्र है। तो किसका मित्र है, क्वेश्चन आएगा, तो किसका के लिए, केशाम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कुकुरा केशाम मित्रम अस्ति और प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट 1, सह महती वैदुषीम लब्धवान। सह यानी वह, महतीम यानी महान, वैदुषीम यानी विद्वता को, लब्धवान यानी प्राप्त किया। कब, जब अध्ययन उसने किया। कौन, वह छोटा बालक। तो उसी के लिए महती वैदुषीम का क्या होगा, काम, सह काम लब्धवान और प्रश्नवाचक चिन्ह। नाउ नेक्स्ट 1 छात्रों, रक्षा नियोग करनात् मया न भ्रष्टव्यम इति, यानी रक्षा के कार्यों में लगे होने के कारण मैं उससे भटकूंगा नहीं। तो किसके कार्य में लगे होने से मैं भटकूंगा नहीं, तो उसके लिए कस्मात् शब्द का प्रयोग किया गया है। तो छात्रों, कस्मात् मया न भ्रष्टव्यम इति। ओके। नाउ नेक्स्ट 1 छात्रों, क्वेश्चन नंबर 5, एतेभ्य नमः, यानी इन सबको नमस्कार हो, इति उदाहरणम अनुसृत्य, यानी इस उदाहरण को अनुसृत्य करके, नमः इत्यस्य योगे, यानी नमः के योग में चतुर्थी विभक्ते, यानी चतुर्थी विभक्ति प्रयोगम कृत्या पंचवाक्यानि रचयत, यानी आपको नमः शब्द का प्रयोग करते हुए
चतुर्थी विभक्ति साथ में लगी होनी चाहिए उस वर्ड वाक्यों में, वहां पर आपको 5 वाक्य बनाने हैं। तो आइए देखिए छात्रों, पहला वाक्य शिवाय नमः। शिवाय में चतुर्थी विभक्ति लगी है, ठीक है। शिव शंकर एक ही हैं, इसलिए एक वचन का प्रयोग किया गया है। तो शिवाय नमः। देखिए छात्रों, शिव शंकर की फोटो है और उसको नमस्कार। नाउ नेक्स्ट है महावीराय नमः। महावीर स्वामी भी एक ही हैं, इसलिए उनको महावीराय नमः एक वचन का प्रयोग किया गया। नाउ नेक्स्ट वन सरस्वत्यै नमः। सरस्वती जी को नमस्कार हो। सरस्वती भी एक ही है, इसलिए एक वचन का प्रयोग किया गया है। नाउ नेक्स्ट वन गणेशाय नमः। तो गणेश भगवान की फोटो है और उनको नमस्कार है छात्रों। गणेश भी एक ही हैं, इसलिए यहाँ पर। परंतु अगर हम देव शब्द का प्रयोग करेंगे तो देव हमारे देव यानी देवता से रिलेटेड है। तो देवता जो है वो बहुत सारे हैं, इसलिए यहाँ पर फिर आ जाएगा देवेभ्य नमः। ये मैं आपको एक्स्ट्रा में बता रही हूँ कि बहुवचन का प्रयोग भी आप कर सकते हैं नमः विभक्ति के साथ में, चतुर्थी विभक्ति के साथ। नाउ नेक्स्ट वन शिक्षक। टीचर देखिए बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर टीचर के लिए हमने शिक्षकेभ्य नमः यानी बहुवचन शब्द का शिक्षक में प्रयोग किया है। तो क्या हो गया शिक्षकेभ्य नमः। नाउ नेक्स्ट वन छात्रों, क्वेश्चन नंबर 6 क स्तंभे समस्पदानि ख स्तंभे च तेषां विग्रह दत्तानि तानि यथा समक्षम लिखत। यानी क खंड में क स्तंभ में आपको क्या दिया है समस्पदानि यानी कंपाउंड का वर्ड दिया गया है, और ख स्तंभ में आपको उसको विग्रह करके दिया गया है। तो आपको उसको यथा समक्षम लिखना है यानी मैचिंग करनी है। तो आप लिख भी सकते हैं और मेलनम भी कर सकते हैं। तो आइए देखिए छात्रों, दृष्टिपथम पुस्तक दासः विद्याव्यसनी पुष्पोद्यानम, और सामने ख स्तंभ में क्या है पुष्पाणाम उद्यानम विद्याया व्यसनी दृष्टे पंथा पुस्तका नाम दासा। तो अभी दृष्टिपथम आपको उसके सामने में क्या आएगा विग्रह दृष्टे पंथा। नेक्स्ट वन पुस्तक दासा पुस्तका नाम दासा, विद्या व्यसनी विद्याया व्यसनी, पुष्पोद्यानम पुष्पाणाम उद्यानम। नाउ नेक्स्ट वन छात्रों, प्रश्न नंबर 7 का अधोलिखितेषु पद्म युग्मेषु एकम विशेष पदम अपरंच विशेषण पदम। विशेषण पदम विशेष पदम च पृथक पृथक चित्वा लिखत। अर्थात छात्रों यहाँ पे कह रहा है कि नीचे लिखे पद युग्म यानी 2 वर्ड एक साथ लिखे गए हैं और उसमें से एक है विशेष और दूसरा है विशेषण यानी एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। ओके, तो आपको विशेषण और विशेष अलग अलग कॉलम में लिखने हैं। तो आइए देखिए छात्रों, पहला है विशेषण और दूसरा है विशेष और पद युग्म में दिए गए हैं। खिन्नः बालक खिन्नः बाला, इसमें विशेषण क्या है नाराज है ना, तो क्या हुआ खिन्नः, और विशेष क्या हुआ बच्चा बाला। नेक्स्ट वन पलायमानम श्वानम यानी घूमता हुआ कुत्ता, तो क्या हुआ विशेषण पलायमानम और विशेष क्या हुआ श्वानम। नाउ नेक्स्ट वन छात्रों, प्रीतः बालक, प्रीता बालकः यानी इसने से भरा हुआ बच्चा, तो प्रीता क्या हुआ विशेषण और बालका क्या हुआ विशेष। नेक्स्ट वन है स्वादुनी भक्ष्यक वलानी, तो क्या होगा इसमें विशेषण विशेष छात्रों, स्वादुनी जो है वो विशेषण होगा एडजेक्टिव होगा क्योंकि स्वाद के लिए बोला जा रहा है, और भक्ष्यक वलानी यानी खाने के लिए कौर, तो वो क्या हुआ आपका विशेष हुआ। नेक्स्ट वन त्वरमाणाः व्यस्याः यानी शीघ्र मित्रों, तो त्वरमाणाः शीघ्र, तो शीघ्र के लिए एडजेक्टिव हुआ यानी विशेषण हुआ, और व्यस्याः आपका क्या हुआ छात्रों, व्यस्याः आपका मित्र है तो ये विशेष हुआ। सॉरी छात्रों। नाउ नेक्स्ट वन प्रश्न नंबर 7 का ख कोष्ठक गतेषु पदेषु सप्तमी विभक्ति प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानानां पूर्ति। यानी अभी आपने चतुर्थी विभक्ति से 5 वाक्य बनाए थे छात्रों, अभी आपको सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करके
आपको क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। सप्तमी विभक्ति में पुल्लिंग में क्या आता है आपको मालूम है, स्त्रीलिंग में क्या आता है वो मालूम होना चाहिए, और नपुंसकलिंग में क्या क्या आता है वो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो छात्रों पहला देखिए, बालाः डैश क्रीडितुम निर्जगाम, ब्रैकेट में दिया है पाठशाला गमन वेला। अब पाठशाला गमन वेला में आपको सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है, और वो भी एक वचन, क्योंकि पाठशाला एक ही है बच्चे के लिए। तो क्या होगा, पाठशाला गमन वेलायाम। ठीक है, तो बाला पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम निर्जिताम। नेक्स्ट वन देखिए, डैश जगति प्रत्येकम स्वकृत्य निमग्नो भवति, यानी संसार में सब व्यक्ति अपने अपने काम में डूबा हुआ है, तो उसमें ब्रैकेट में दिया है इदम। अब इदम का सप्तमी विभक्ति क्या होता है, अस्मिन। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, खगः डैश नीडम करोति, यानी पक्षी जो है वो घोंसले में रहते हैं, तो शाखा, तो शाखा का सप्तमी विभक्ति क्या होगा, शाखायाम, क्योंकि शाखा स्त्रीलिंग वर्ड है। उसी तरह पाठशाला भी स्त्रीलिंग वर्ड है। नाउ नेक्स्ट वन, डैश हिमालय उच्चतमा, यानी डैश हिमालय उच्चतमा, हिमालय जो है ऊंचा पहाड़ है। नग, नग यानी पहाड़ों में, तो नग का हमको सप्तमी विभक्ति में प्रयोग क्या करना है, बहुवचन है, क्योंकि बहुत सारे पहाड़ों में हिमालय को एक श्रेष्ठ बताया जा रहा है। तो क्या होगा, नगेशु हिमालय उच्चतमा, यानी पहाड़ों में हिमालय पहाड़ सबसे उच्च है। ठीक है छात्रों, तो आपको यह अध्याय अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा, इस पाठ से ये भी शिक्षा मिलती है कि आपको अपने उद्देश्य को हमेशा पालन करना है, और उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही अपना कार्य करना है, कभी भी अपने उद्देश्य से विमुख नहीं होना है। तो छात्रों, यह अध्याय आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों, नमो नमः।